और कहते हैं कि जीवन में मेहनत और लगन से अगर कुछ भी चाहें तो वो संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव सा प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई प्रसिद्धि सिंह के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हमने कई होनहार बच्चों से मुलाकात की। यंग जीनियस तो ये हैं ही, लेकिन खास बात यह है कि इनके पास एक सोशल कॉन्शियसनेस है, यानी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करने की भावना। थोड़ा उनसे बात करते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस के सफर में हमारे साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा। प्रसिद्धि सिंह हमारे साथ हैं। प्रसिद्धि, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप जितना मुस्कुरा रही हैं, खुश लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हुए जब यंग जीनियस ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारी जनता को पता होना चाहिए। आपका एक टारगेट था कि आप 1 लाख ट्रीज लगाना चाहती हैं, फ्रूट ट्रीज। अभी तक तो मैंने 28,500 लगा लिए हैं और 2022 के एंड तक मैं 1 लाख पेड़ लगाने का ड्रीम अचीव कर लूंगी। वहां पर आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जब मैं वहां से चल के आई और जब मैंने आपसे मिला, जब मैंने विद्युत जम्वाल सर से मिला, तो वो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था एक्चुअली पूरा इवेंट। क्योंकि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बना दिया था और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, फर्स्ट टाइम कमिंग विद टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट। और दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट के साथ 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस दौरान पूरी दुनिया ने देश की आन बान शान का संगीतबद्ध नजारा देखा। इस बार बीटिंग रिट्रीट में ड्रोन का खास शो भी शामिल किया गया। स्वदेशी 1000 ड्रोन का जलवा। छब्बीस धुनों में भारत का जन गण मन। देश की संगीतबद्ध आन बान शान। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश का 73वां गणतंत्र दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। मौका गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट का था। इसमें सेना के बैंड्स ने विजय चौक पर अपनी धुनों से समा बांध दिया। इस दौरान संगीतबद्ध लयकारी के बीच बैंड्स के जवानों ने कदम ताल भी की। बीटिंग रिट्रीट का मुख्य आकर्षण ड्रोन शो रहा। इसमें 1000 ड्रोन ने अपना जलवा दिखाया। इन सभी ड्रोन को बोटलैब डायनेमिक्स के IIT दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया। इस दौरान लेजर शो ने कार्यक्रम की शोभा और भी बढ़ा दी। बीटिंग रिट्रीट में 26 धुनों को शामिल किया गया। इसमें केरल, हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों की धुन को मुख्य रूप से शामिल किया गया।
आर्मी मिल बैंड ने केरल सिक्की ए मोल और हिंद की सेना धुन बजाई। जबकि मास्ट बैंड ने कदम कदम बढ़ाई जाके धुन पर प्रस्तुति थी। बगलर्स ने सारे जहां से अच्छा के धुन बजाई। इस पूरे समारोह में 44 बिगुल बजाने वाले 16 ट्रम्पेट प्लेयर्स और 75 ड्रमर्स शामिल हुए। भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत इस साल 1950 से हुई। इसमें राष्ट्रपति की ओर से सेनाओं के अपने बैरकों में वापस लौटने की इजाजत के तौर पर देखा जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे समारोह को मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन, निर्माण और कोरियोग्राफ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं पूर्णिया में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और शीतलहर में बढ़ोतरी होने लगी है। कुहासा के कारण विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिसके कारण लोगों को सड़कों पर वाहनों को चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। नगर निगम की तरफ से भी कई जगहों पर अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की गई है। ठंड के कारण कामकाजी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और कनकनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अभी हम अररिया शहर के ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर खड़े हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से घना कोहरा जो है वो पूरा घना कोहरे से पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ नज़र आ रहा है। और जो माँ खड़गेश्वरी काली मंदिर का जो गुंबज है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से पूरा शहर कोहरे में लिपटा हुआ। सुबह से ठंडी हवा चल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये बताइए कितना ठंड का मौसम है और क्या परेशानी हो रही है आम लोगों को? आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा कुहासा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। सुबह 5 बजे के बाद से पूरा कंप्लीट हो रहा है। आम पब्लिक जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है कोहरा लेकर के। और जहाँ तक व्यवस्था होना चाहिए अलाव का, वो व्यवस्था प्रशासन के द्वारा भी अभी भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं। जबकि कोहरा ठंडा समाप्त होने के पे है, लेकिन फिर भी अलाव का कोई व्यवस्था नहीं है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर के अभी हम ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर मौजूद है, लेकिन जो जिला प्रशासन की जो मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो ठंड की समाप्ति के बावजूद भी नज़र नहीं आ रही है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और एक तरफ जहां सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, वहीं दूसरी तरफ कटिहार में जरूरतमंद लोगों के बीच बांटने के लिए रखी गई दवाइयों को एक्सपायर होने के बाद कूड़े में फेंक दिया गया। मामला कोढ़ा स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है, जहां जरूरतमंद मरीजों के बीच वितरण के लिए रखी गई दवाइयों को अस्पताल कर्मियों ने एक्सपायर होने के बाद फेंक दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एक्सपायर दवाओं को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तय मानक को दरकिनार करते हुए फेंक दिया है। मामले पर जब स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने मामले को टालते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं विपक्षी दल के नेताओं ने पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय विभाग ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। एक तरफ मरीजों को दवा नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ दवा एक्सपायरी हो जा रही है और उसको कूड़े में फेंक दिया जा रहा है, जबकि बिहार सरकार कहता है और गाइडलाइन कहती है कि जो दवा है जो एक्सपायरी भी अगर हो गई उसको तो सरकार के हवाले करना है। खुले में फेंका जाना दोनों ही जांच का विषय है। विधानसभा से तस्वीर आया है, जो स्वास्थ्य केंद्र है इसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी दवाई जैसे तैसे इसमें फेंका हुआ है, जो लोगों को इस्तेमाल होना चाहिए। वो क्या कहेंगे इस बात को? मुझे तो मालूम नहीं थी और आपके माध्यम से हमें मालूम हुई है और इस पे हम संज्ञान लेंगे और इस पे जांच भी करवाएंगे और हमारी सरकार दोषी को छोड़ते नहीं है, हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे।
वहीं प्रधानमंत्री की बहुउपयोगी जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड को मुंगेर सदर अस्पताल प्रशासन गति प्रदान कर रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का ऑन द स्पॉट कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को इस योजना का लाभ मिल सके और मरीजों को खुद से पैसे खर्च न करने पड़े। सदर अस्पताल में तैनात आरोग्य मित्र अस्पताल में भर्ती ऐसे मरीज जो कार्ड की पात्रता को पूरा करते हैं, उनका मौके पर ही कार्ड बना रहे हैं, जिससे उन्हें निःशुल्क इलाज का लाभ मिल सके। इस कार्ड के तहत मरीज 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। अब तक अस्पताल में भर्ती 200 से ज्यादा मरीजों का कार्ड बनाया जा चुका है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।